हेलो स्टूडेंट्स, मैं नैतिक। वेलकम टू माय चैनल। सो आज हमारा पार्ट 5 है, ठीक है, बेसिक क्लासेस का। आज अपन सब्स्टिट्यूशन एंड सब्स्टिट्यूशन मैटर समझेंगे। क्लियर? तो सब्स्टिट्यूशन मैटर समझने से पहले सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। मैंने आपको थर्ड पार्ट में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला करवा रहा था मैं, तो उसमें मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्स और वाई की वैल्यू सिखाई थी मैंने कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो वापस से बताऊंगा मैं कैसे निकाल कि जितना भी खेल है वो वैल्यूज़ का है। अगर आपको वैल्यू निकालते नहीं आई, जैसे उधर नहीं करते आया, तो आप ये सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं कर पाओगे, ठीक है। थर्ड चैप्टर से बिलोंग करता है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये प्लस है इक्वल, ये माइनस, ठीक है। अगर प्लस का कोई सा भी नंबर इक्वल टू के उस तरफ जाता है तो वो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। क्लियर? और अगर माइनस का नंबर इस इक्वल टू किस तरफ आता है तो वो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। सेम एज इट इज को उल्टा कर देते हैं, इधर माइनस इधर प्लस। अब कोई सा भी नंबर इधर माइनस का है उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा इक्वल टू के, और कोई सा भी नंबर अगर प्लस का है इक्वल टू किस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। इतना सा कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। चलिए अब एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कैसे करते हैं अपने वो सिखा देता हूँ, उसके बाद बढ़ेंगे अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर। क्लियर? चल मैंने कोई सी भी एक क्वेश्चन ले ली, समझ लिया 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 10। मैंने बोला कि इसमें मेरे को y की वैल्यू दे रखी 2, मुझे x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। x की वैल्यू मुझे निकालनी है, y की वैल्यू दे रखी है मुझे 2, तो y की वैल्यू को पुट कर दो। पुट कैसे करते हैं ये आना चाहिए, ठीक है। देख ये 2x ऐसे कैसे, हम x की वैल्यू फाइंड करें तो x की वैल्यू ऐसे कैसे रखेंगे, ये 6, ये इनटू y की जगह क्या रख देंगे, हम तो वैल्यू पुट करने को बोले वो रख देंगे, 2 दे रखेंगे 2, ये इक्वल 10, ठीक है। सॉल्व कर लो इसका, ये 2x प्लस 6 और 12 इज इक्वल टू 10, ये 2x इज इक्वल उस तरफ गया तो 10 माइनस 12, ये सिखाया था मैंने। ये प्लस की वैल्यू उस तरफ जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, माइनस की हो गई, ठीक है। ये 2x माइनस का तो माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर ये x इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 2, ये 2 1 2, ये 2 1 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू माइनस का बना। अब मैंने क्या बोला, मैंने x की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ, ठीक है। अब मैंने बोला कि अब इसी x की वैल्यू को इक्वेशन में पुट करो और y की वैल्यू फाइंड करो। y की वैल्यू देखना 2 ही आएगी। देखो ये 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 10। मैंने बोला कि x की वैल्यू को पुट कर दो, ये 2 इनटू ये -1, ये प्लस 6, y की वैल्यू फाइंड करेंगे 10, ये माइनस का 2, ये प्लस का 6y इज इक्वल टू 10, ये उस तरफ चल जाएगा तो देखो 6y इज इक्वल टू 10, ये प्लस का 2। मैंने बताया था अगर कोई सी भी माइनस की वैल्यू उस तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, ठीक है। ये उस तरफ गया, ट्रांसपोर्ट हुआ, इसका भी इसका ट्रांसपोर्ट हुआ, क्लियर। तो प्लस में चलेगी, ये 6y इज इक्वल टू 12, तो y इज इक्वल टू 12 अपॉन 6, 6 ना 6 12, देखो y इज इक्वल टू, वही बोला था मैंने पुट करने को। मैंने जब y की वैल्यू 2 पुट करी तो हमारा x की वैल्यू का है -1। अब मैंने बोला कि x की वैल्यू को पुट करो, y की वैल्यू निकालो, तो y की वैल्यू 2 आई, वही जो पुट करा था, ठीक है। तो ये आना चाहिए आपको करते हैं, ठीक है। तो ये आप सब्स्टिट्यूशन मेथड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ले लिया मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड का। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये अब ध्यान से देखना, ठीक है। अब देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना है, सबसे पहले हमको ये दो इक्वेशन देंगे, इसको हम मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। आपको इक्वेशन जनरेट भी करना आना चाहिए, ठीक है। कैसे करेंगे आप, अगर मैंने क्या बोला कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट को लिया, क्या लिया मैंने, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14, ठीक है। अब मैंने बोला कि मुझे y है तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं एक काम करता हूँ y की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ, ठीक है। y की वैल्यू निकालूंगा, ये y इज इक्वल्स टू 14, ठीक है। x की अपना प्लस का है, ठीक है। x के अपना प्लस का उधर क्या होगा, माइनस का हो जाएगा, क्लियर। माइनस करेंगे ये x,
ये इक्वेशन नंबर क्या बन गई अपनी थर्ड, इक्वेशन नंबर थर्ड। क्लियर? अब क्या करेंगे, चलिए अब क्या करेंगे अपन, y वैल्यू पुट ऑन इक्वेशन नंबर सेकेंड में क्यों पुट करेंगे, यहाँ पर देखोगे आप कि हमने फर्स्ट को यूज कर लिया है, फर्स्ट को यूज कर लिया अपन ने, सेकेंड खाली सेकेंड में पुट करेंगे। ठीक है, सेकेंड वैल्यू लिख लेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। क्लियर? ये वैल्यू उठा को तो पुट कर देंगे x माइनस y की वैल्यू, तो y की वैल्यू सिर्फ इतनी सी पुट करेंगे, पूरी नहीं पुट करना है। ठीक है, ये 14, ये माइनस का x इज इक्वल टू 4। क्लियर? अब क्या करना है, ये पुट कर दी, ये ब्रैकेट आ गया, एक सेकेंड। चल अब क्या करना है हमको, ये x ले लिया, ये माइनस, ठीक है, ये ब्रैकेट में 14 माइनस x की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे अपन फैक्टर्स निकालते हैं, इंटू करते हैं अंदर, तो यहाँ पर देखिए माइनस से माइनस का इंटू होगा अंदर, इससे भी होगा और इससे भी होगा। तो देखो ये x माइनस प्लस माइनस का, ये प्लस का 14 है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखो माइनस का 14, ठीक है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का x, ठीक है, इज इक्वल्स टू 4। समझ में अभी कौन सा समझाता हूँ। ठीक है, अब x x की टर्म एक तरफ कर दो, जो नंबर्स उसको एक तरफ कर दो। ठीक है, ये x प्लस का है, तो ये प्लस x इज इक्वल टू 4, ये माइनस का 14 है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 14 हो जाएगा, ये प्लस का 14। मैंने बोला था कि सारा खेल किसका रहेगा, इसका रहेगा, प्लस माइनस का। ठीक है, अगर आपको ये करते आ गया तो आप वो सीख जाओगे। ठीक है, चल x प्लस एक्स 2x इज इक्वल 14 प्लस 4 18, x इज इक्वल टू 18 अपॉन 2, 2 1 2 2 9 जा 80, x इज इक्वल टू 9। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे थर्ड इक्वेशन को और y की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, x वैल्यू पुट ऑन इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन नंबर थर्ड में वैल्यू पुट कर देंगे। इक्वेशन थर्ड क्या, y इज इक्वल्स टू 14 माइनस एक्स। ठीक है, तो y ऐसा कैसा रहेगा, ये हमारा 14 माइनस 9। ठीक है, तो y इज इक्वल्स 9 10 11 12 13 14 5, y की वैल्यू क्या आ गई 5। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंडीशंस अपनी कि x की वैल्यू कितनी निकली 9 और y की वैल्यू कितनी निकली 5। ये आंसर, ये होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब एक बार आपको बता देता हूँ, फिर से कंफ्यूजन हो बहुत ज़्यादा। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, सबसे पहले कोई नंबर आपको इक्वेशन दे देंगे, आपको पहले मतलब सेंटेंस को इक्वेशन फर्स्ट मान लेना है, दूसरे सेंटेंस का इक्वेशन 2 मान लेना है। क्लियर? अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ले रहे हैं अपन, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लिखा, इससे अपन आप x की वैल्यू निकालोगे, x की वैल्यू भी निकाल के देख लेते हैं अपन। ठीक है, x की वैल्यू निकालोगे तो देखते हैं y, देखिए 9 x भी 9 आएगा, y भी 5 आएगा, भी निकाल के देखते हैं। ठीक है, तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। ये देखो मैंने y की वैल्यू, आप x की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, 14 माइनस y, ये आप x की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो, y की वैल्यू भी आप देख सकते हैं कि मैंने y की वैल्यू ली है, x से भी बताऊंगा अभी मैं। ठीक है, x से भी देखना वो ही निकलेगा। ठीक है, ये y इधर रहेगा, ये x प्लस का है, उधर जाके क्या आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो गया। इक्वेशन नंबर क्या बन गई थर्ड। अब y वैल्यू पुट ऑन इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट अपन ने यूज कर ली, इक्वेशन नंबर सेकंड बची है, इक्वेशन नंबर सेकंड को लिखेंगे अपन इधर। ठीक है, और y की वैल्यू पुट कर देंगे। कैसे पुट करेंगे, यहाँ पे देखो x ऐसा कैसा, ये माइनस ऐसा कैसा, बस ये y की जगह क्या पुट कर देंगे, ब्रैकेट में 14 माइनस x जो हमने वैल्यू फाइंड करी थी, ठीक है, इज इक्वल्स टू 4। क्लियर? ये x ऐसा कैसा, माइनस का अंदर इंटू कर देंगे, तो देखो माइनस का 14 जब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 14 क्या हमारा प्लस का है। ठीक है, देखो ये माइनस 12, ये प्लस का 14 है। ठीक है, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, माइनस का 14। ठीक है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस का x। कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो
ये माइनस का, ये माइनस का एक्स, ठीक है, ये अंदर इंटू हुआ, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का एक्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब एक्स एक्स की तरफ में एक तरफ कर दो, जो नंबर से उसको एक तरफ कर दो, इक्वल टू को इस तरफ कर दो, इक्वल टू को इस तरफ कर दो, ठीक है। तो एक्स यहाँ पे देखो प्लस का है, ये देखो ये यहाँ पे प्लस का है, तो ये प्लस का एक्स हो गया, एक्स प्लस एक्स, और यहाँ पर जो है -14 है, ये माइनस के अपना 14, -14 उस तरफ गया तो क्या हो गया, मैं प्लस का हो गया, ठीक है। एक्स प्लस एक्स को प्लस, मतलब एक्स एक्स को प्लस करेंगे 2x हो गया, इज इक्वल्स टू 14 प्लस 4 को प्लस करेंगे हमारा 18 हो जाएगा, ठीक है। एक्स इज इक्वल 18/2, 9 बार में कर, मतलब 2 9 से 18, ये 9, एक्स की वैल्यू होगी 9। अब एक्स वैल्यू पुट ऑन इक्वेशन नंबर 3। अब जो ये एक्स की वैल्यू है हमने सेकंड भी यूज कर ली, फर्स्ट भी यूज कर ली, सेकंड भी यूज कर ली, बची कितनी है हमारे पास थर्ड वैल्यू, थर्ड इक्वेशन बची। तो हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे, थर्ड इक्वेशन में पुट करने का हमारी y की वैल्यू निकल जाएगी। अब अपन एक काम करते हैं, इसी को ही अपन आप क्या करते हैं, जैसे x की वैल्यू लेते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं। अब मैंने बोला कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। मैंने क्या करा था पहली वीडियो में, y की वैल्यू निकाली थी, अब मैं x की वैल्यू निकालूंगा, x ले लिया, इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, ये हो गया मेरी थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब x वैल्यू पुट ऑन इक्वेशन नंबर सेकंड, फर्स्ट यूज कर ली, सेकंड में पुट कर देंगे, सेकंड क्या हमारे x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। चल अब ये x की वैल्यू पुट कर दें तो देखो 14 माइनस एक्स वाई, 14 माइनस वाई, ये माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये 14 माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन कौन सा लगेगा, माइनस करेगा, माइनस का 2y इज इक्वल टू 4, ये उस तरफ गया, तो माइनस का 2y इज इक्वल टू 4 माइनस का 14, ठीक है, ये उस तरफ गया, माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस का 2y इज इक्वल टू, माइनस का तो 10 आ जाएगा, माइनस का 10, तो देखो अब y इज इक्वल टू माइनस का 10 अपॉन माइनस का 2, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, y की वैल्यू 5, वो देखो y की वैल्यू 5 आ गई। अब x की वैल्यू पुट करूंगा तो देखो x की वैल्यू को 9 नहीं आ जाएगी, देखो अब y वैल्यू पुट ऑन इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। इक्वेशन नंबर थर्ड क्या हमारी, x इज इक्वल्स टू 14 माइनस वाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x इज इक्वल्स टू 14 माइनस क्या है 5, तो देखो x इज इक्वल्स टू 9, देखा। तो आप क्या कर सकते हो, आप x की वैल्यू भी ले सकते हो, y की वैल्यू भी ले सकते हो, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, y की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, आंसर आपका वही आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक आखिरी देखते हैं अपन सॉल्यूशंस, और वो सॉल्यूशन कैसा रहेगा वो मैं बताऊंगा, ठीक है। अब कुछ मतलब हिस्से में क्या होता है कि अल्फाबेट्स आ जाते हैं, अल्फाबेट्स कैसे आते हैं मैं बता रहा हूँ, चलो ठीक है। अब मैं क्वेश्चन लेता हूँ s माइनस टी, सेकेंड नंबर का, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, ठीक है, s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल 6। अब कभी कभार ऐसा भी आ सकता है, तो कैसे करेंगे इसको, यहाँ पर देखो, इसके बाद एक और पॉइंट वाला भी कभी कभार आ जाता है, तो पॉइंट वाले में क्या करना है बताऊंगा, सिंपल सा मेथड है, पॉइंट वाले में कुछ नहीं करना है, जरा सा है, कुछ नहीं डिवाइड वगैरह कुछ भी नहीं करना, पॉइंट वाले में बता दूंगा, ठीक है। सबसे इसको देखते हैं एस वाला, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे, जिसके मैंने बताया था, इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेंगे, ठीक है। चल अब मैंने लिया सॉल्व फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट s माइनस टी इज इक्वल 3, ठीक है।
अब मैं क्या करता हूँ, एस की वैल्यू ले लेता हूँ यहाँ से, क्योंकि अगर मैं टी की वैल्यू ली तो टी क्या आ जाएगा, मेरा माइनस का आ जाएगा, ठीक है, माइनस का टी आ जाएगा। और कभी कभार क्या होता है कि यहाँ पर आप ध्यान रखना कि अगर यहाँ पर कुछ भी सब कुछ भी अगर नंबर लिखा हो तो जो वैल्यू होती है, जैसे एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू और जैसे एस या टी, ठीक है, तो जितने भी अल्फाबेट उसको आप अगर दिए आपको क्वेश्चन में उसकी वैल्यू आप फाइंड कर रहे हो, तो इधर आपको कोई सा भी नंबर नहीं बचना चाहिए, आपको क्या बचना है, सिर्फ अल्फाबेट बचना चाहिए आपके, ठीक है, अल्फाबेट बचेंगे। और अगर नहीं मतलब आप इधर को ऐसे ऐसा आ रहा, ऐसा कुछ आ रहा है तो इसको डिवाइड में भेजो, ठीक है, ताकि यहाँ से खाली हो जाए, ये ऐसे डिवाइड में भेजो तो डिवाइड वाला मेथड हो जाता है, तो बहुत दिक्कत होता है, वो भी अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने एस की वैल्यू निकाल ली तो 3, ये माइनस का टी तो उस तरह जाके प्लस का टी हो जाएगा, ये प्लस का टी, इक्वेशन नंबर 3। अब मैंने बोला कि एस वैल्यू पुट ऑन इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट कर दी मैंने, यहाँ देखो एस अपॉन 3 ये प्लस का टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। एक्चुअली एस की वैल्यू क्या है 3 प्लस टी, ये टी है ना, प्लस ऐसा बनाता हूँ और ये टी, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना प्लस और टी में, ठीक है। अब नीचे 3 ये प्लस ये टी अपॉन 2 इज इक्वल 6, क्लियर। एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है, एलसीएम ले लो 6 आ जाएगा अपना, ठीक है, 2 का इंटू कर देंगे ऊपर, ठीक है, एलसीएम ले लो, लिया करते हैं 2 6 प्लस ये इंटू हो रहा है अंदर, ठीक है ना, 2 6 ये 2t प्लस ये 3t अपॉन 6 इज इक्वल टू 6। एलसीएम ले लेंगे तो देखो 6 प्लस 2t प्लस 3t इंटू कर दो 36। अब अपन क्या करेंगे, जो t वैल्यूज जो है उसको एक तरफ कर लेंगे और जो नंबर्स उसको एक तरफ कर लेंगे, जैसे 2t प्लस 3t इज इक्वल 36 माइनस का 6, ठीक है, 2t और 3t कितना हो गया 5t इज इक्वल माइनस का 30, ये t इज इक्वल 30 अपॉन 5, ये t इज इक्वल 6 आ गया, ठीक है। अब मैंने बोला कि t वैल्यू पुट ऑन इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 में मैंने पुट कर दी s माइनस टी इज इक्वल 3, s माइनस टी की वैल्यू कितनी निकली, सॉरी एक सेकंड, s इज इक्वल 3 प्लस t, ठीक है, तो s इज इक्वल 3 प्लस t की वैल्यू कितनी निकली 6, ठीक है, तो s इज नो, तो यहाँ पर इस आपकी t की वैल्यू आ गई 6 और s की वैल्यू आ गई आपकी 9, ये आंसर क्लियर। इस प्रकार से करा जाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। अभी एलिमिनेशन मेथड भी करेंगे, एलिमिनेशन मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन बाकी सब ऐसा कि ऐसे ही सेंटर उसमें भी एस एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ती है, वाई की वैल्यू निकालनी पड़ती है, ठीक है, वो भी ऐसा ही है। चलिए अब पॉइंट वाला देख लेते हैं। पॉइंट वाले में क्या करना है, पॉइंट वाला बहुत मतलब अच्छे परेशान होते हैं, पॉइंट वाला देखते हैं हम। चलिए ठीक है, पॉइंट वाला तो थर्ड नंबर का क्या है अपना 0.2x प्लस 0.3y is equals to 1/3, ठीक है। चल 0.4x प्लस 0.5y is equals to 2.3, ठीक है। अब बच्चे इसमें कंफ्यूज होता है कि पॉइंट वाला के कैसे करें, तो देखो हम बहुत सिंपल है, ये तो कुछ नहीं करना इसमें, कुछ भी नहीं करना, आपको डिवाइड करना पड़ेगा बेटा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। क्या कर दो, सिर्फ 10 से डिवाइड करो, कुछ नहीं तो बस लिख दो बोथ साइड
डिवाइड डिवाइड 10 से करते ना, हाँ 10 से करते, बोथ साइड डिवाइड बाय 10 से डिवाइड कर देंगे। देखो ये 2x आ जाएगा प्लस 3y इज इक्वल टू 13, ठीक है। ये 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23 करके देख लो, यही है आ जाएगा। कुछ नहीं करना, बस ये एक लाइन लिखनी है और बाकी बस पॉइंट पॉइंट करना, जो नंबर्स लिखे हैं वही को उतार दो, ठीक है। अब ये क्या हुई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 13, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अपॉन में आएगा नंबर, अपॉन में कैसे करेंगे, ये देखो मैंने y की वैल्यू निकाली, ये 3y इज इक्वल टू 13, ये माइनस का 2x, ये देखो मैंने बोला था ना अपॉन में जाएगा। देखो y हमें खाली चाहिए, कोई डिजिट नहीं चाहिए, ठीक है। ये 13 माइनस 2x अपॉन ये 3, माइनस भी आना नहीं चाहिए, ठीक है। y हमेशा हमें खाली चाहिए रहेगा, तो ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे अपन, इस इक्वेशन को पुट कर देंगे सेकेंड इक्वेशन में, ठीक है। तो y वैल्यू पुट ऑन इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन नंबर सेकेंड क्या है अपनी, 4x प्लस का 5y इज इक्वल टू 23, ठीक है। 4x ऐसा कैसा प्लस 5y की जगह पूरा लिख देगा 13 माइनस 2x अपॉन 3 इक्वल टू 23, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कुछ कट रहा है, कटता तो हम काट देते, कुछ नहीं कटेगा, मल्टीप्लाई कर देखो 4x प्लस 5 का 13 में कर दो इंटू, देखो 13 इंटू 5, 5 15, 15 5 5 6 65, ठीक है। ये 65 प्लस माइनस माइनस 5 5 10, ये 10x, ठीक है, अपॉन 3 इज इक्वल टू 20। अब ये 3 को हटाना है तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, एंड इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, क्लियर। चल 2 को हटाना होगा तो मल्टीप्लाई कर दो, 3 माइनस 3 2 6 7 3 4 जा 12, ये 12x प्लस 65 माइनस का 10x इज इक्वल, लोग देखेंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आएगा, क्या वो गलत हो गया थोड़ा सा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, मल्टीप्लाई उड़ गया अभी ये, ठीक है। अब क्या करना है हमें, 12x माइनस का 10x इज इक्वल टू 69 उधर जाएगा माइनस 65, माइनस का तो 2x बचेगा इज इक्वल टू 4 बचेगा, तो x इज इक्वल टू 4 अपॉन 2, 2 वाला 2 2 2 4, तो देखो x की वैल्यू क्या आ गई 4। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे, ठीक है। x वैल्यू पुट ऑन इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 क्या है, y इज इक्वल टू 13 माइनस का 2x अपॉन 3, ये देखो y इज इक्वल टू 13 माइनस 2, x की वैल्यू क्या 2 अपॉन 3, ये y इज इक्वल टू 13 माइनस 2 टू 4 अपॉन 3, y इज इक्वल टू 9 अपॉन 3, 9 बचेगा ना, 3 3 3 9, तो y इज इक्वल 3,
यहाँ पर हम देख सकते हैं कि x की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर उसको मल्टीप्लाई करना, गलती से मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। डिवाइड नहीं लिखना, उसको उधर मल्टीप्लाई लिखना है आपको, ठीक है। तो उधर आपको मल्टीप्लाई लिखना था, डिवाइड नहीं लिखना। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं पॉइंट वाले सारा। मैंने आपको सारा मटेरियल्स बता दिया, सब्स्टिट्यूशन मेथड किस प्रकार से करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।